इन बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज़ आई है। चलिए वो गुड न्यूज़ क्या है, नोटिफ़िकेशन के ज़रिए आप लोगों को समझाते हैं। तो चलिए देखिए सीबीएसई बोर्ड का एक नया नियम लागू हुआ है। सीबीएसई 2026 से 10वीं कक्षा के साल में 2 बार परीक्षा होगा। पहले सीबीएसई में 10वीं कक्षा का एक ही बार एग्ज़ाम होता था, अब साल में 2 बार होगा। नया नियम लागू हो गया है। देखिए यहाँ देखिएगा, पहली परीक्षा पहली परीक्षा फरवरी में पहली परीक्षा फरवरी में होगी। सभी छात्रों के लिए अनिवार्य रिजल्ट अप्रैल में परीक्षा फरवरी में होगा और रिजल्ट कब आएगा? अप्रैल में। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू करने का फैसला किया है। 2026 से 10वीं के छात्र एक सत्र में दो एक सत्र में 2 बार परीक्षा दे सकेंगे। पहली परीक्षा फरवरी में होगी, यह अनिवार्य होगी। पहली परीक्षा में सभी विषयों के पेपर देने होंगे और दूसरी दूसरी परीक्षा मई में होगी, जो वैकल्पिक वैकल्पिक रहेगी। प्रदर्शन सुधारने के लिए इच्छुक छात्र, जिसमें अधिकतम 3 विषय के पेपर होगा। देखो, सभी विषय की परीक्षा फरवरी में होगी। जो कोई ऐसा स्टूडेंट जो 1 विषय या 2 विषय में क्रॉस कर जाते हैं या 3 विषय में फेल कर गए, उसका परीक्षा कब होगा? मई में होगा। जैसे अभी बिहार बोर्ड में होता है नहीं कंपार्टमेंटल एग्जाम, इस पहले सीबीएसई में नहीं होता था। अब ये नियम लागू किया है। मई में होगी। जो 3 विषय के पेपर दे सकें। पहली परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल में और दूसरी का जून में आएगा। जो दोनों परीक्षाओं में शामिल होंगे, उनके लिए 3 विषय के लिए सर्वश्रेष्ठ अंक मार्कशीट में जुड़ेंगे। पहली परीक्षा का अनिवार्यता से छात्र उसे गंभीरता से लेंगे और दूसरी परीक्षा देना वैकल्पिक और उनको इच्छा पर निर्भर करेगा। इसका ये नोटिफिकेशन कौन जारी किया है? राहुल सिंह, चेयरमैन सीबीएसई बोर्ड का चेयरमैन जो है, वही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 3 विषय में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। क्या सभी छात्र को दोनों परीक्षाओं देनी होगी? नहीं, जो पहली परीक्षा में नतीजे से संतुष्ट है, उसे दूसरी परीक्षा में नहीं बैठना। परफॉर्मेंस सुधारने के इच्छुक छात्र दूसरी परीक्षा दे सकेंगे। पहली और दूसरी परीक्षा में कौन-कौन दे सकेंगे? पहली परीक्षा 10वीं के नए छात्र कंपार्टमेंटल सेकंड चांस, पिछले साल के अनिवार्य पुनरावृत्ति और इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए परीक्षा देने वाले इसमें बैठ सकेंगे। दूसरी परीक्षा में 3 विषय इम्प्रूवमेंट पहले तीसरे कंपार्टमेंटल चांस वाले बैठने का मौका मिलेगा। दूसरी परीक्षा में 3 विषय कैसे चुन सकते हैं? सभी उत्कीर्ण और पात्र छात्र विज्ञान, सोशल साइंस, गणित और 2 भाषाओं कुल 45 विकल्पों में से किन्हीं भी 3 विषय में प्रदर्शन सुधारने के लिए दूसरी परीक्षा दे सकते हैं। यदि कोई पास घोषित है और उसका इसमें अलग विषय में कंपार्टमेंटल है, तो वह उस विषय में इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकेंगे। देखिए, इसका मतलब हम साफ-साफ समझाते हैं। जो परीक्षा में पास हो गए हैं, जो फाइनल परीक्षा जो पहली परीक्षा में पास हुए, उसको दूसरी परीक्षा देना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर जो नहीं पास हुए हैं, वो एक 1 या 2 या 3 विषय का अधिकतम विषय का एग्ज़ाम दे सकेंगे। अगर ऐसे जानकारी प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।